नमस्ते किसान मित्रों, ग्रीन गोल्ड बाम्बू फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं आज बाम्बू के प्लांट्स के बारे में, उसके ग्रोथ के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आप देखिए, ये वीडियो आप शुरू से अंत तक पूरा देखिए। आइए, ये देखिए, ये आप देख सकते हो, ये बाम्बूसा टुल्डा वैरायटी है। ये 3.5 महीने का प्लांट्स है। मैंने यहाँ पे मेरे खेत की मेड़ पे लगभग 350 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं और यहाँ पे मैंने 4 टाइप के वैरायटी लगाए हैं। ये जो बाम्बूसा टुल्डा है और यहाँ पे पॉलीमार्फा लगाया है। लेकिन आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे उसका ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ है। तो ये मैं यही जानना जा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। और बाम्बूसा टुल्डा लगाया है, पॉलीमार्फा लगाया है, बाम्बूसा बाम्बूस लगाया है और डेंड्रोकोल्मा स्ट्रिक्टस लगाया है। ये पॉलीमार्फा है। ग्रोथ काफी धीमी गति से चल रहा है, ज्यादा भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन शूट्स भी अच्छे खासे निकल के आए यहाँ से। लेकिन ये मेरे एरिया में पानी का बहुत कम मात्रा है और मिट्टी भी पूरी काली है। ये बाम्बूसा बाम्बूस है। इसका भी ग्रोथ अच्छा हुआ है, आप देख सकते हो। शूट भी अच्छे उसके निकल के आए हैं। पानी की वजह से भी उसका थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा, इससे मुझे लग रहा है। ये भी बाम्बूसा बाम्बूस है, उसका भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो मैं किसान भाई से यही अनुरोध करूंगा, अगर आप प्लांटेशन करने जा रहे हैं तो आप पहले उसका पूरा अध्ययन कीजिए। कम से कम आपके खेत की मेड़ पे लगाइए और 4 या 5 वैरायटी लगाइए। तो ये आप देख सकते हो, ये बाम्बूसा टुल्डा वैरायटी है। तो पहला जो आपने प्लांट देखा उसमें अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन हर एक प्लांट्स का अलग अलग उसकी ग्रोथ होती है, सेम सेम नहीं होती है। ये डेंड्रोकोल्मा स्ट्रिक्टस है। इसका भी इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। शूट भी अच्छे निकल के आ रहे हैं। ये भी डेंड्रोकोल्मा स्ट्रिक्टस है, इसके भी शूट अभी नया निकल के आया है। ये पॉलीमार्फा है, उसका भी ये शूट आप देख सकते हो। ये डेंड्रोकोल्मा स्ट्रिक्टस है, अभी उसका जो शूट निकल के आया है बाहर, आप देख सकते हो। अच्छा खासा शूट निकल के आ रहा है। कई कई जगह पे नहीं अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो ये मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, शूट निकल के आ रहे हैं। ये भी पॉलीमार्फा है, ये भी पॉलीमार्फा है। ये डेंड्रोकोल्मा स्ट्रिक्टस है। लगभग मैंने 350 से ज़्यादा खेत की बाउंड्री पे मैंने प्लांटेशन किया है। ये डेंड्रोकोल्मा स्ट्रिक्टस है, इसके भी शूट निकल के आ रहे हैं बाहर धीरे धीरे। देखिए, ये भी ये प्लांट्स है। ये अच्छे खासा नहीं आया है, ये पूरा सूख गया है। लेकिन अभी होप सो, उसको अगर पानी देते रहे तो उसका भी शूट निकल के आएंगे बाहर। ये भी पॉलीमार्फा है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉलीमार्फा जो बाम्बू है उसका ग्रोथ काफी धीमी गति से चल रहा है। ये डेंड्रोकोल्मा स्ट्रिक्टस है। ये टुल्डा बाम्बू है, इसके भी शूट निकल के आए हैं, आप देख सकते हो। अच्छे खासा शूट भी निकल के आ रहे हैं। तो अगर आपको देखना होगा, ये पॉलीमार्फा है। यहाँ पे दिक्कत ऐसा है कि ये मेरे हाईवे पे आता है, इस कारण यहाँ पे जानवर या तो कुछ पशु आ जाते हैं तो खा लेते हैं। तो यही भी एक दिक्कत होती है। ये भी शूट निकल के आ रहे हैं। ये पॉलीमार्फा है, ये भी पॉलीमार्फा है। अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, शूट भी निकल के आ रहे हैं। तो किसान भाई ने पहले आप कम से कम खेत की मेड़ पे लगाइए। ये देखिए, ये गाय भैंस ने खा लिया था, लेकिन उसके शूट अभी निकल के आ रहे हैं। तो बाम्बू को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। पानी अगर भी कम रहा तो भी उसके शूट निकल के आएंगे, पानी देते रहे। तो यहाँ पे भी गया है, वो गाय भैंस ने खा लिया था। पानी की कम वजह से भी ये देखिए, ये भी खा लिया था। तो ग्रोथ अच्छा उसका हुआ नहीं है। ये भी देखिए आप,
लेकिन इसको अगर पानी देते रहे तो ये भी ये अच्छे खासे से आ सकता है। तो यही दिक्कत है किसान भाई को। मैं यही अनुरोध करूंगा कि भाई आप कम से कम 4 या 5 वैरायटी लगाइए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये एक बार नहीं है। आपको ये पूरा अध्ययन करना होगा, आपका मार्केट का सर्वे कीजिए और आप इसके अकॉर्डिंगली आप लगाइए। भले आप 1 साल लेट लगाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पूरा उसका प्रैक्टिकल करके ही आपको आपकी खेत में लगाना है। तो यही मैं सजेशन देना चाहूँगा किसान भाइयों से, क्योंकि अगर आप बल्क में लगाते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे भी शूट निकल के आ रहे हैं, तो अच्छा खासा ग्रोथ तो हुआ है। ये भी देखिए बाम्बूसा टुल्डा है, गाय भैंस ने खा लिया था, लेकिन शूट अभी ये निकल के आ रहे हैं। तो ये जैसे शेयर मार्केट या तो ये म्यूचुअल फंड जैसा है, आपको एक ही प्लांट्स नहीं लगाना है, आपको 3 या 4 वैरायटी लगाइए। उसके बाद में आपको अंदाजा आ सके। ये भी शूट नए निकल के आ रहे हैं यहाँ से भी। ये देखिए बाम्बूसा टुल्डा है, इसका शूट्स भी निकल के आ रहे हैं अच्छे से। पानी अगर उसको मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ ठीक ठाक है। तो ये देखिए इसका भी शूट अच्छा खासा निकल के आ रहा है। बाम्बूस है, अच्छा खासा उसका शूट भी निकल के आया है। ये डेंड्रोकोलमा स्टिक्टस है, ये भी बाम्बूस है, ये भी बाम्बूस है, अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। और ये देखिए ये बाम्बूसा टुल्डा बाम्बू है, इसका ग्रोथ जबरदस्त हुआ है। उसका विड्थ या देखो आप, इसकी हाइट देखिए, नंबर ऑफ शूट्स भी देखिए, अच्छे खासे उसके निकल के आ रहे हैं। तो मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा किसान भाई से, आप कम से कम आपकी खेत की मेड़ पे लगाइए और 4 या 5 वैरायटी लगाइए। एक ही वैरायटी से आप निर्भर ना रहे, तो आपको इससे पूरा अध्ययन हो जाएगा कि पानी का प्रबंधन कैसे करना है, या तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो किस टाइप की वैरायटी आप लगा सकते हो, इसका आपको अध्ययन हो सके। तब जाके आप 1 साल के बाद आपकी खेत में ही लगाइए। तो मेरा यही प्लान है कि अगर 6 महीने के बाद मैं उसका ग्रोथ देखूंगा और अकॉर्डिंगली मैं 2 या 3 वैरायटी मेरे खेत में लगाऊंगा। क्योंकि क्या होता है वीडियोस में या तो कुछ आपको ओरली या तो कुछ नॉलेज मिल सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिल सकता। प्रैक्टिकली कब मिलेगा? जब आप खेत में ही लगाओगे तो ही आपको उसका प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा कि पानी का कैसा देना है, उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आपको किसी से या किसी पे भी आपको निर्भर नहीं रहना पड़ सकता है। तो मैं यही आपको बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप 2, 3, 4 एकड़ में डायरेक्ट ना लगाए, आप खेत की मेड़ पे लगाए। जो मर्जी चाहे आप लगाओ, या तो आप 200 लगाओ, 100 लगाओ, आपकी जितनी कैपेसिटी है इसके अकॉर्डिंग आप लगाइए। मैंने यहाँ पे ड्रिप सिस्टम अभी लगाया है, क्योंकि पानी का बहुत प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैंने अभी ये ड्रिप सिस्टम लगा दी है। और मैं 4 महीने में आपको उसका ग्रोथ बताऊंगा कैसे किस प्रकार से हो रही है। लेकिन मुझे ये देखने के बाद ये पता चल रहा है कि बाम्बूसा टुल्डा ये वैरायटी जबरदस्त आ रही है। कि जितने भी प्लांट मैंने देखे बाम्बूसा टुल्डा के, वो बेहतरीन हुआ है एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। लेकिन यहाँ पे पॉलीमार्फा अच्छा खासा ग्रोथ नहीं हुआ है। लेकिन जो 3 है बाम्बूसा टुल्डा और डेंड्रोकोलमा स्टिक्टस, इसका जो ग्रोथ है अच्छा खासा हुआ है। तो आप ऐसे ही करते जाइए और बाद में आप खेत में ही लगाइए। मार्केट का पूरा सर्वे कीजिए, आप जहाँ पे रहते हो उसका पूरा अध्ययन कीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, ये 40 साल देने वाला है। ये ऐसा नहीं कि भाई आपको 1 साल में ही ये क्रॉप दे देगा, ऐसा नहीं है। ये 40 साल तक चलने वाला है। तो इसके लिए आपको पूरा स्टडी करके आपको ये लगाना है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ।
ऐसे नए 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 वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा और इसका ग्रोथ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो कोई नए है इस चैनल पे तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि कमेंट आते हैं तो मैं और ज़्यादा मुझे उत्साहित होता हूँ और मैं और अच्छे अच्छे जानकारी आप तक ला सकूँगा। तो धन्यवाद।